पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को देश भर में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा के सुशासन दिवस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ऐसे में भाजपा सरकार को सुशासन दिवस नहीं बल्कि कुशासन दिवस मनाना चाहिए। वहीं रैत के अवैध उत्खनन पर पूर्व मंत्री ने कृषि मंत्री कमल पटेल सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। नर्मदा जी पर चाहे सीहोर हो, चाहे होशंगाबाद हो और चाहे हरदा हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता अवैध उत्खनन कर रहे हैं। 42,000 डंपर वहाँ से रेत निकाल ली। रेवेन्यू माइनिंग में जा नहीं रही है। होशंगाबाद से चलते हैं तो होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, भोपाल इतनी जगह पुलिस की अवैध वसूली होती है। ये सभी डिपार्टमेंट की होती है। जगह जगह अलग एसडीएम और उनके आरआई होते हैं। और रेत भी महंगी हो रही है। और जो डंपर वाले हैं, ट्रक वाले हैं, उनको कोई उनकी किस्त नहीं चुक रही है। ये जो लंबा भ्रष्टाचार है, इस पर रोक लगना चाहिए। होशंगाबाद में एक जगह या सीहोर में जो कुछ भी आपको वहाँ रॉयल्टी और बाकी लेना है, वो सब एक जगह ले लें, सीसीटीवी कैमरे लगा दें। लेकिन वहाँ उसके बाद जो गाड़ी चले उनकी, तो सीधी टोल फ्री की तरह आए, कहीं रोक टोक नहीं होना चाहिए। ये शासन को बात करना चाहिए, मुख्यमंत्री को उनसे बात करना चाहिए। और ये इससे आम जनता को भी राहत होगी, सस्ती रेत मिलेगी। और जो इस धंधे में लगे हैं, व्यवसाय में लगे हैं, उनको भी 2 पैसे मिलेंगे, क्योंकि आज चारों तरफ बेरोजगारी चल रही है। लोग ये सब भी डीजल पेट्रोल महंगे होने की वजह से ये सब चीज़ें महंगी हो रही हैं और ये लोग बेरोजगार हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी की जगह चिन्हित हो गई। स्मार्ट सिटी की जो मीटिंग होती है, इसका मैं भी मेंबर हूँ, वो सब बात हो गई। लेकिन नगर निगम ने हमेशा उसको डिले किया। और ये लोग जो स्मार्ट सिटी में जिनकी दुकान हटी थी, उनको कागज़ दिया हुआ है और उस कागज़ के हिसाब से उनको बैठाना था। हमारी मांग थी कि 25,000 रुपये इनसे लिए जाएं। अभी उन्होंने कहा कि किस्तों में लेंगे, और हमारी मांग है किस्तों में नहीं, 25,000 रुपये एक बार लें। और जब उनको दुकान बना के देंगे, वो दुकान बना के जब आप उनको दोगे, तब केवल दुकान कंस्ट्रक्शन की कीमत लें, ज़मीन की कीमत नहीं लें, क्योंकि ज़मीन की कीमत ये पहले दे चुके हैं। ये हमारी मांग है। और स्मार्ट सिटी की जो मीटिंग होगी उसमें भी इस मुद्दे को और उठाएंगे। और साथ ही ये स्मार्ट रोड और जो ब्रिज कंप्लीट हो गए, इसका तो जल्दी से जल्दी इसको लोकार्पण किया जाए। सर, आप विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद के लिए भी आप देखिए, अभी 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक है। पहली बात तो हमने कहा है कि सभी विधायक विधानसभा में आए, सीटों के बीच में पार्टीशन हो, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग हो सके, विधानसभा पूरे टाइम चले, विधायकों के पूरे सवालों के जवाब आए, ध्यानाकर्षण के जवाब आए। और जो आज की ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे किसान हो, या बाकी और भी जो मुद्दे हैं, ये इन पर चर्चा विधानसभा में होना चाहिए। जो जिस तरह से हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल होने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई, जिस तरह से बच्चों की जान सतना और शहडोल में गई 21 बच्चों की, तो ये सब जो मुद्दे हैं, इस पर चर्चा हो। और दूसरा उसका होता है चुनाव, और विधानसभा पूरी चले और 18 घंटे चले, 2-1 दिन और बढ़ाए जाएं। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव अगर ही कराते हैं तो उपाध्यक्ष कांग्रेस को मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि उस समय इनको इसलिए नहीं मिला था कि इन्होंने अध्यक्ष में कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। ये सर्वसम्मति से होता था इससे पहले। और विधानसभा ठीक से चलाना है और वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना है, तो मैं समझता हूँ कि उपाध्यक्ष कांग्रेस को देना चाहिए। सर कह रहे हैं सर, अब जो बीजेपी की हो गया, सबका हो गया, ठीक है। सर, अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का नगर निगम चुनाव में पट्टा साफ है, नगरों में इसलिए जा रहे हैं ताकि चंदा इकट्ठा कर सकें। जहाँ तक चंदे की बात है, जानकारी ये मिली कि भारतीय जनता पार्टी
15-20 दिन का चंदा अभियान चलाने वाली है और ये राम जी के नाम से चंदा करके लोगों के बीच में जाने वाले हैं। और पहले भी जो इन्होंने राम मंदिर के नाम से चंदा लिया था, ईंट इकट्ठे की थी, उसका आज तक पता लगा नहीं है। कांग्रेस लोगों के बीच में जा रही है, लोगों के बीच में जाएगी। इन 16 नगर निगमों में बीजेपी के महापौर परिषद थी, कोई विकास कार्य हुआ नहीं। पार्षदों ने नगर निगमों के अंदर महापौरों ने लूट घसोट की है केवल। और ये बात आम जनता तक हम पूरी तरह से पहुंचाएंगे और इसलिए मेयर हो या पार्षद, युवाओं को हम मौका देने वाले हैं। इसलिए सभी जगह महापौर भी हमारे बनेंगे और पार्षद भी हमारे बनेंगे। और ये बात कर रहे हैं सुशासन की, कल ये सुशासन नहीं, इनको बात ये काम कर रहे हैं कुशासन का। अब गृह मंत्री के पीए की गाड़ी तोड़ दी जाती है और लोग पकड़े नहीं जाते, लेकिन किसान अगर अपनी बातों को लेकर धरना देना चाहता है तो जब परमिशन लेने गए तो उनको बिठा दिया थाने के अंदर, और जब प्रदर्शन कुछ किसानों ने कल किया तो उनको जेल भेज दिया। सर क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश पे सिर्फ जो वो चाहते हैं वही हो रहा है? एग्जैक्टली ये बिल्कुल सेंसरशिप चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है और अघोषित इमरजेंसी चल रही है प्रदेश में भी और देश में भी। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ के लिए कोई धरना प्रदर्शन करती है तो उसकी परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन ये जम्बूरी मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके किसान सम्मेलन की बात करते हैं या ऑफिस के उद्घाटन की बात करते हैं तो उसकी परमिशन मिल जाती है, चाहे वो 17,000 लोग हों। लेकिन कांग्रेस कोविड-19 में 100 लोगों की परमिशन मांग रही है या किसान मांग रहा है तो उसको नहीं दे रहे हैं। ये कुशासन है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इन्होंने कोविड-19 के जो स्वास्थ्यकर्मी थे उनको निकाला भी, उन पर लाठीचार्ज किया, महिलाओं को की पिटाई की। कुल मिला के कुशासन है, लेकिन कांग्रेस इन सब मुद्दों को विधानसभा में पूरी